दोस्तों, मैं नरेश आरंभ कंपटीशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं SD यादव। हमारे 70 सवाल हो चुके हैं। एक एक सवाल करते हुए हम लोग 70 सवालों पर पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आप लोगों का प्यार भी मेरे लिए, मेरी वीडियोस के लिए बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूं कि यही प्यार और यही विश्वास आप लोग मुझ पर बनाए रखेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आप विश्वास मुझ पर दिखा रहे हैं, मैं वो विश्वास आपका कभी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है। एक दूसरी जरूरी बात कि पेपर आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं। अगर आपको जल्दी से जल्दी कोई सरकारी नौकरी लेनी है, जल्दी से जल्दी आप एक अच्छा जीवन पाना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई का मतलब ये है कि अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझ रहे? ज्यादा का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात लगे रहेंगे और पढ़ो कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि पढ़िए, अच्छा पढ़िए। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं और कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में इससे बेहतर पढ़ा सकूं। ठीक है, चलिए तो सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल है हमारा 71। कह रहा है किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर। बता चुका हूं उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है कि उत्तरोत्तर कहे, क्रमिक रूप से कहे, लगातार कहे, बात एक ही है। उसने कहा 4 और 7 से भाग दो और 2 और 1 शेषफल लेके आ जाओ। 4 और 7 से भाग दो, ठीक है। और पहली बार शेषफल क्या आएगा? 2 और दूसरी बार शेषफल क्या आएगा? 1। अब क्योंकि मुझे ये संख्या नहीं पता है तो इसकी वजह से मुझे ये भी संख्या नहीं पता है। मैंने ये भी एक संख्या मान ली है, बी रही होगी ये संख्या। उत्तरोत्तर कहा है यानी कि जो भी भागफल आ रहा होगा लगातार उसको भाग दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर भागफल मेरे पास बी आ गया है तो फिर उसने बी को भाग दिया है, शेषफल मेरे पास ये आ गया। अगर वो 3 बार कहता तो मैं यहाँ पर सी मान लेता, फिर सी को भाग देता। अगर वो 4 बार कहता तो मैं सी के बाद यहाँ पर डी मान लेता, भागफल को डी मान लेता, फिर डी को भाग देता। लेकिन 2 बार कहा है, 2 के बाद ही कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर 1 मान लिया है। कैसे मान लिया है, क्यों मान लिया, मैं 1 ही क्यों मान रहा हूँ, सारी बातें पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर नहीं देखी है तो जाकर देखिए। कभी कभी देख भी लिया, कभी कभी पीछे की तरफ भी देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बी निकालना है। कैसे निकलता है? इन दोनों की गुणा +1 प्लस ये। ठीक है, 7 एकम 7 और 1 8। तो बी मुझे पता चला है कि बी है मेरे पास 8। जैसे ही मुझे b बराबर 8 पता चला है, मैंने यहाँ पर रख दिया है 8 चौक 32 + 2। तो a बराबर हो गया है मेरे पास 34। ठीक है, उसने कहा है कि अब इस संख्या को 28 से भाग दे दो, यानी कि 34 को मैंने भाग दे दिया है 28 से। 1 कम 28, 14 में से 8 गए 6। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए 72 लिखा हुआ है यदि कोई संख्या 11 और 13 से अलग अलग, मतलब है ना, यदि कोई संख्या 11 से भी कटती है, 13 से भी कटती है, तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किससे कटेगी? हमेशा विभाजित होगी। अब एक चीज देखो, 11 13 को नहीं, मैं 2 संख्या लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। कौन सी संख्या है वो? मैंने मान ली 6 है वो संख्या। तो 2 से भी कट रही है वो, 3 से भी कट रही है, तो क्या ये वाली संख्या, अच्छा 6 भी कट रही है, 12 भी कट रही है, 18 भी कट रही है ना? तो अगर ये 6 या 12 या 18 2 और 3 से अलग अलग कट रही है, तो क्या ये 6 या 12 और 18 2 और 3 से एक बार एक साथ नहीं कटेगी क्या? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर कोई भी संख्या 2 और 3 से अलग अलग कट रही है, तो क्या वही संख्या उन दोनों से एक साथ नहीं कटेगी? तुम देख रहे हो कि एक साथ का मतलब क्या? 3 दूनी 6, 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 की 18, यानी कट रही है। एक बार और देख लेते हैं। चलिए मैंने संख्या मान ली है आपकी बार, कोई भी 3
और 5। उसने कहा कोई संख्या है जो 3 और 5 से अलग अलग कट रही है। मैंने मान लिया कि चलिए 45 है वो संख्या जो 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, अलग अलग तो कट रही है। तो क्या ये 45 जो है, इन दोनों को अगर मैं एक साथ रख दूं, यानी कि अगर मैं 3 गुना 5 लिख दूं, तो क्या इससे ये संख्या नहीं कटेगी? कट जाएगी, है ना। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है? मुझे पता चल रहा है कि जो संख्या दो अलग अलग संख्याओं से कट रही है, जो संख्या दो अलग अलग संख्याओं से कट रही है, वह संख्या उन दोनों को साथ लाने से भी कटेगी। समझ में आ रही कहानी? और जो संख्या उन दोनों से अलग अलग नहीं कट रही है, वह संख्या उन दोनों को साथ लाने से नहीं कटेगी। क्या कहना चाह रहा हूं? मान लीजिए इसी को ले लेते हैं कि 3 है और 5 है, एक 21 है मेरे पास, इससे तो कट गई मेरे पास, लेकिन जब 5 की बात करेंगे 5 से नहीं कट पा रही है। तो जब कोई संख्या दोनों से अलग अलग नहीं कटती है, तो वह संख्या दोनों को साथ लाने से भी नहीं कटती है। समझ में आ गई कहानी? अगर दोनों से कट रही है अलग अलग, तो दोनों को साथ लाने से भी कटेगी। दोनों से अगर अलग अलग नहीं कट पा रही है, तो दोनों को साथ लाने से संख्या वो नहीं कटेगी। उम्मीद है इस सवाल का आंसर अब आपको पता चल गया होगा। उसने कहा कि 11 और 13 से अलग अलग कट रही है। 11 और 13 से कोई भी संख्या है, मान लो ए संख्या है, इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है, तो ये जो ए है हमेशा 11 गुना 13 से भी कटेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल और अगला टाइप कह रहा है कि क्या टाइप है? टाइप का नाम है भाज्यता पर आधारित सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन, समथिंग समथिंग, कुछ ही मान कर चलो। चलिए 73वां कह रहा है कि संख्या 347 यहाँ पर उसने खाली स्थान छोड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पर ए मान लिया, और 547। ठीक है, उसने कहा कि 11 से कट जाती है ये, तो खाली स्थान के स्थान पर यानी कि ए के स्थान पर कौन सा अंक इनमें से आएगा? ऑप्शन में, है ना। चलिए अब 11 से कटने का नियम क्या है नहीं पता है तो वीडियो देखो फिर पीछे वाली जाके, है ना। मैंने भी क्या बताया, कभी कभी पीछे भी देख लेना चाहिए, हमें इतिहास में झांक कर देख लेना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां हुई है और कहां पर हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो हमें पीछे जाकर देखना पड़ेगा। मेरी पिछली वीडियो देखिए और वहां पर आपको मैंने कुछ नियम लिखवाए हुए हैं। मैंने इस बात को बार बार दोहराया कि जब तक आपको बेसिक चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आप एडवांस लेवल पर नहीं जा सकते हैं। आपको पहले बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप चाहे इसको प्यार से कीजिए चाहे मार से कीजिए, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको बेसिक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बेसिक चीजें हैं। तो अगर आपको नियम नहीं पता है तो पिछली वीडियो देखिए, और अगर नियम पता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगले सवाल सारे नियम के आधार पर होंगे। तो 11 से कटने का नियम क्या होता है कि एक अंक को छोड़कर, चलो एक बार बता देता हूँ तेजी के साथ। 11 से कटने का नियम क्या है कि एक अंक को छोड़कर, चाहे इधर से स्टार्ट कीजिए चाहे इधर से स्टार्ट कीजिए, एक अंक को छोड़कर 3 + 7 + 5 + 7, 3 7 5 7, ये एक साथ आ गए हैं। दूसरी तरफ 4 1 4, ये एक तरफ आ गए मेरे पास। ठीक है, अब 11 से कटने का नियम क्या है कि इन दोनों में से जो भी बड़ी संख्या रहेगी, इन दोनों में से एक तरफ ये संख्या है सारी की सारी और एक तरफ ये संख्या है। अब इन दोनों में से जो भी बड़ी संख्या रहेगी, समझ रहे हैं,
कि या तो दोनों 0 आ जाए, कि भाई यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पर भी 10 आ गया, घटने के बाद 0 आ गया, यानी कि संख्या ये वाली 11 से कट जाएगी। एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मेरे पास है 1 3 3 1, एक संख्या है मेरे पास। तो यहाँ पर 1 प्लस 3 ये वाली और ये वाला, इधर 3 प्लस 1 3 प्लस 1, यानी कि ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। घट घटाने के बाद 0 आ जाना है मेरे पास। घटने के बाद करो, घटने के बाद नहीं करो, घटने के बाद 4 में 4 घटा गया, 0 आ गया मेरे पास। तो एक संख्या कोई सी भी बड़ी संख्या हो, बड़ी में छोटी घटाने पर या तो 0 आ जाए, ठीक है, या कोई ऐसी संख्या निकल के आ जाए जो 11 से घट जाए, मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए। बड़ी संख्या में से कोई ऐसी संख्या घटाऊं, मतलब दूसरी संख्या घटाऊं, और अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कट जाती हो, तो भी संख्या हमारी 11 से कट जाती है। तो या तो 0 आ जाए, या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, ठीक है। चलिए सवाल आगे देखते हैं। इसमें 7 7 14 और 8 22, इधर है 4 4 8 प्लस 1। तो एक तरफ है 22, एक तरफ है 8 प्लस 1। चूंकि मुझे क्या करना है कि एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाकर या तो 0 बनाने की कोशिश करनी है, या फिर कोई ऐसी संख्या बनाने की कोशिश करनी है कि वो 11 से कट जाए। समझ में आ रही है कहानी। अब अगर मैं यहाँ पर मेरे पास 22 हो गया है, ठीक है। अब ध्यान देना इन चीजों के लिए, क्योंकि ये कुछ 1-2 सवाल होने के बाद आपको सवाल करने का तरीका पता चल जाएगा, फिर सारे सवाल होने लग जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं a बराबर यहाँ पर 3 रख लेता हूँ, है ना, 22 है, 22 में से अगर 11 चला जाएगा तो मेरे पास 11 बच जाएगा, है ना। तो इसको 11 बनाने के लिए a को 3 की जरूरत है। तो मैंने अगर a बराबर 3 रख देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 22, और ये मेरे पास बन जाएगा 8 और 3 11, और 22 में से 11 गए तो फिर मेरे पास 11 ही बच जाते हैं, और ये 11 तो 11 से संख्या कट जाती है। तो जैसे ही मैं a बराबर 3 रखूंगा, जो चीजें, जो नियम मेरे पास 11 का है, उस नियम के अनुसार a का 3 मान फिट बैठता है, तो a का मान हमारे पास 3 हो गया। समझ में आ गई। फिर से एक बार देख लो कि उसने 11 से कटने के लिए कहा है, तो 11 से कटने का नियम है एक अंक को जोड़ते हुए लेके चल, एक अंक को छोड़ते हुए लेके चल रहा है। एक अंक छोड़ते हुए लेके यहाँ पे आ गया, बाकी बचे हुए में लेके यहाँ पे आ गया। मुझे अब एक संख्या में से दूसरी को घटाना है, तो या तो 0 बन जाए किसी तरीके से, या कोई ऐसी संख्या बन जाए जो 11 से घट जाए। यहाँ पर 11 बन रहा है, जरूरी नहीं कि 11 होगा, हो सकता है यहाँ पर 22 बन जाए, 33 बन जाए, 44 बन जाए, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 22 आ गया। अब मुझे क्या बनाना है, 0 तो बनने से रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मान रखूंगा यहाँ पर, ठीक है। 22 कब बनेगा, मतलब 0 कब बनेगा, जब मैं यहाँ पर 14 रखूंगा, और a का मान हमारे पास 14। अगर ऑप्शन में 14 होता तो मैं यहाँ पर 14 मान लगा, 14 और 22, 22 में से 22 घट गया, 0 बन गया। लेकिन उसने ऑप्शन में 14 नहीं दिया है, तो मेरे पास a बराबर मैंने 3 रख दिया है, 8 और 3 11 हो गया है, 22 में से 11 गए, 11 बच गया है मेरे पास। तो जो कंडीशन है, या तो 0 आना चाहिए या 11 से घटने वाली कोई संख्या, तो 11 से घटने वाली संख्या 11 आ गई मेरे पास, तो एक मान 3 यहाँ पर सही बैठ गया है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है 74। कह रहा है कोई संख्या 65 74 23 65 74 23 546 x46, ये संख्या। फिर से एक बार, 65 74 235 65 74 235 46 x46। कहने लगा कि ये जो संख्या है 11 से कट जाती है ना। कि ये जो संख्या है 11 से कट जाती है, और 11 का नियम मैंने अभी अभी बताया है, जस्ट अभी बताया है कि एक अंक को छोड़कर लेते हुए चलते हैं। चलिए, तो लेते हुए चले एक अंक को छोड़कर, 6 + 7 + 2 + 5 + 6 + 4,
एक तरफ ये आ गए, दूसरी तरफ 5 + 4, 5 + 4 + 3 + 4 + x + 6। समझ में आ गई कहानी? 6 7 2 5, 6 7 2 5, 6 4, 6 4, उसके बाद 5 4 3 4, 5 4 3 4 x 6, ये और ये बराबर में रखिए। तो एक संख्या से दूसरी संख्या को जब मैं घटाऊंगा या तो 0 आना चाहिए या 11 से घटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। जोड़ रहा हूं इसको, 6 4 10, 7 17 और 3 20, 24 और 6 30 आ गया मेरे पास। इधर 6 4 10, 7 17 और 5 22 आ गया, प्लस x हो गया मेरे पास। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब एक तरफ है मेरे पास 30, एक तरफ है 22 + x, और मुझे क्या करना है, या तो 0 बने या 11 से कटने वाली कोई संख्या बन जाए। अब अगर यहाँ पर 30 दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 8 रख दूं तो 22 + 8 हो जाएंगे मेरे पास 30। इधर पहले से ही 30 है मेरे पास, यानी कि एक संख्या में दूसरी संख्या घटा दो तो 0 बन जाएगी मेरे पास, यानी कि x का मान यहाँ पर मेरे पास 8 आ गया। अब अगला सवाल देखो। कह रहा है 247 x 679, 247 x 679 9 से कट जाएगी, ठीक है। अब 9 का नियम क्या है? तो 9 का नियम है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो वह सारी संख्या भी 9 से कट जाएगी। संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। या तो ऐसे कर लो, मतलब कि 9 और 7 16 और 6 22, 23 33 और 2 35, तो ये हो गया 35 + x, 9 से भाग देना है। समझ में आ रही कहानी? 9 और 7 16 और 6 22 और 7 29 30 33 और 2 35, मुझे भाग देना है 9 से। तो x की जगह पर मैं ऐसा क्या मान रखूं कि 9 से कट जाए? तो 35 तो मेरे पास है ही। 9 के पहाड़े में 35 के बाद क्या आता है? 36 आता है। 35 के बाद वाली संख्या जो 9 के पहाड़े में आती है 36 आती है। तो यदि मैं x बराबर 1 रख दूं तो ये 35 और 1 36 हो जाएगा मेरे पास, जो 9 से कट जाएगी, यानी कि x का मान यहाँ पर मेरे पास 1 हो गया। समझ में आ गई कहानी? लेकिन 9 के लिए हम कभी कभी क्या भी कर सकते हैं कि 9 से काट रहे हैं ना, तो जहां जहां पर 9 9 बन रहा है उसी काटते जाते हैं। 9 खत्म हो गया, 7 और 2 9 भी खत्म हो गया मेरे पास। बचा क्या मेरे पास? 6 7 13 और 4 17, 17 बचा प्लस x बचा, और मुझे भाग देना है 9 से। तो 9 के पहाड़े में 17 के बाद आने वाली संख्या 18 होती है। तो x का मान अगर मैं 1 रख देता हूं तो भी मेरे पास ये 9 से कट जाएगी। समझ में आ गई? चलिए, 75 सवाल हो चुके हैं। आज के लिए इतना काफी है। छोटी वीडियो रख रहे हैं ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। वैसे मेरे ख्याल से पढ़ने वाले को बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए। लोग बाग 1 1.5 2 3 5 6 घंटे पढ़ते हैं और आप केवल 15-15 मिनट में अगर बोर हो जाते हैं तो आपको ज़रूरत है अपने पढ़ने की क्षमता को विकसित करने की, आगे बढ़ाने की, ठीक है। क्योंकि अगर आप केवल 15 मिनट पढ़ के बोर हो रहे हैं, यानी कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं पढ़ने के उद्देश्य से, और इस तरीके से आप कभी भी, मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा कभी भी, लेकिन बहुत लंबा टाइम आपको लग जाएगा सफल होने के लिए, ठीक है। तो अगर जल्दी सफल होना चाहते हैं तो अपने पढ़ने की क्षमता को बढ़ाइए और दिन में 4 5 6 घंटे तो पढ़ा ही कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बस, धन्यवाद, थैंक यू।